हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद हैलोजेंस। हम क्या पढ़ रहे थे? हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन करा दे हम तो किस तरह रिएक्ट करेगा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, और रिएक्शन विद वाटर के साथ देख लिया जाए तो किस तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब आज हम बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस कि अगर हैलोजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल को रिएक्ट करा दिया जाए तो किस तरह वो रिएक्ट करेगा। So the alkaline earth metal directly combined with halogen and on heating gives metal halides। alkaline earth metal मेरे directly halogen के साथ combine हो जाते हैं बच्चों और metals halide हमें देते हैं हीट करने के ऊपर। और metal halide को मैं रिप्रेजेंट कर दूं MX2 को, जहां पर M क्या है बच्चों? M है मेरा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। बात क्लियर है? बट बच्चों बेरिलियम ऐसा नहीं करता है। बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है हेलोजेंस के साथ। ऐसा क्यों होता है उसको अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी मेटल की रिएक्शन अगर मैं X2 के साथ करा दूं, मतलब कोई F2 Cl2 Br2 I2 किसी भी हेलोजेंस के साथ करा दूं और स्लाइटली हीट दे दूं से, तो मुझे मिल जाएगा मेटल हैलाइड मिल जाएगा, MX2 मिल जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आपको यहां तक? इसी तरह यहां पर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल भी कोई भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनमें से कोई भी मेटल मैं यहां पर यूज में ले सकता हूं। बट क्या बेरिलियम ले सकता हूं मैं? नहीं बच्चों, मैंने अभी मना किया कि बेरिलियम को अगर क्लोरीन के साथ डायरेक्ट हीट करता हूं मैं तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन होती है वहां पे। बात क्लियर है? सो हियर द फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 इज डन फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है अगर, तो उसका प्रिपरेशन हम बेरिलियम ऑक्साइड से करते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड ले लूं, उसकी रिएक्शन कार्बन और क्लोरीन के साथ करा दूं, कार्बन और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करा दूं, कितने टेम्परेचर पर? 600 से 800 केल्विन टेम्परेचर, दैट मींस 600 टू 800 केल्विन टेम्परेचर अगर उसको देता हूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे BeCl2 और CO मिल जाएगा। मतलब यहां मुझे बेरिलियम क्लोराइड मिल चुका है बच्चों। बात क्लियर है? और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल चुका है यहां पर। बात समझ में आई किस तरह बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है? इसी तरह मैं अगर बात करूं कि अगर मुझे BeF2 बनाना है बच्चों, क्या बनाना है? BeF2 बनाना है, तो उसे मैं किस तरह बना सकता हूं? तो BeF2 इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट। अगर इसका मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करा दूं बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा बच्चों BeF2 मिल जाएगा, मतलब बेरिलियम फ्लोराइड मिल जाएगा। अब कैसे होगा? सबसे पहले ये अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट क्या होता है? तो देखो ये होता है हमारा अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट। अगर इसका मैं हीट कर दूं, इसको हीट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज किसमें होगा? एक हो गया हमारा BeF2 में और एक मिल चुका है हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4F। NH4F यहां से बाहर निकल गया है। बात क्लियर है यहां तक? तो इस तरह हम बेरिलियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं एक्सेप्ट द बेरिलियम हैलाइड। बेरिलियम हैलाइड को छोड़ के जितने भी मेरे एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड होंगे वो आयोनिक नेचर के होंगे बच्चों। कैसे नेचर के होंगे? आयोनिक नेचर के होंगे। बट जो मेरा बेरिलियम हैलाइड होगा वो मेरा कोवलेंट नेचर का होगा बच्चों। कैसा होगा? कोवलेंट नेचर का होगा। और बाकी सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड वो मेरे आयोनिक नेचर के होंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है बच्चों। एंड द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ बेरिलियम आयन। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड बनाते हैं? अगर मेरे कैटाइन की आयन साइज छोटी होगी तो वो कोवलेंट कंपाउंड, वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर एनायन की बात करूं मैं तो एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। एनायन की साइज बड़ी होगी तो वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। सो द Be+2 आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज। हमको पता है Be+2 बहुत छोटा होता है एंड हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड। और छोटा होने की वजह से जो हैलाइड होते हैं मेरे, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। दैट मींस उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर संभाल लेगा, और अपने ऊपर लेने की वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस कोवलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इट हैव ए पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में
पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका कोवेलेंट नेचर होता है बेरिलियम क्लोराइड का, और वो स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बात क्लियर है? एंड इन द वेपर फॉर्म, अगर मैं इसको थोड़ी हीट करता हूं, इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अगर मैंने बेरिलियम क्लोराइड को, तो वो अपना पॉलीमेरिक फॉर्म छोड़ के डाइमर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं BeCl2, ये वाला मॉलिक्यूल। ये क्या है हमारा, ये डायमेरिक फॉर्म है हमारे किसकी, बेरिलियम क्लोराइड की डायमेरिक फॉर्म है। बात क्लियर है? डायमेरिक फॉर्म क्या होता है, डाइमर मतलब, डाई मतलब दो, और डायमेरिक फॉर्म बोल दूं मैं पूरी, मतलब दो बेरिलियम है, मतलब दो BeCl2 के मॉलिक्यूल है यहां पे। बात क्लियर है? ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं, अगर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम ले जाते हैं अप टू 1200 केल्विन, then the beryllium chloride is converted into linear shape molecule BeCl2 structure. That means अगर टेम्परेचर को हम और इंक्रीज कर देते हैं और अगर 1200 केल्विन तक ले गए, देन बेरिलियम क्लोराइड हमारा जो होता है वो लीनियर शेप में आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक BeCl2 स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर में आ चुका है। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं आयोनिक कैरेक्टर की, so the ionic character of halide increases from magnesium to barium because of charge density decreases. जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है कि इनके अंदर चार्ज तो सेम होता है बट साइज इंक्रीज होती है, और चार्ज डेंसिटी जो होती है बच्चों मेरी, वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर जो उसकी साइज होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होती है बच्चों, और साइज इंक्रीज होगी तो चार्ज डेंसिटी जो होगा मेरा वो कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मींस वहां पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। बात क्लियर है? दैट मींस ऊपर से नीचे आने पर मेटल के केस में आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएंगे। आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं बच्चों। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल लेटिस ऑफ कैटाइन एंड स्मॉल एनाइन। क्या बोला मैंने बच्चों, जो मेरे फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड जो होंगे मेरे वो लेस सॉल्युबल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पर छोटा फ्लोरीन छोटे मेटल के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल लेटिस बना लेता है, और स्टेबल लेटिस बना लेगा तो वो इतना जल्दी सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में है आपको? मैंने क्या बोला कि फ्लोराइड तो हमारे लेस सॉल्युबल होंगे, बट क्लोराइड की बात करूं मैं, ब्रोमाइड की बात करूं, वो मेरे बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड डाउन द ग्रुप। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही थी। हमने पढ़ा था कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि मेटल की साइज बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे मेटल की साइज बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो जाती है। बात क्लियर है? द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट, हैलाइड हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वो भी डिक्रीज होती जाती है। अगर वो कंपाउंड इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा तो वो हाइड्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा इतना ज्यादा, तो क्या बोलते हैं हम, ऊपर से नीचे आने पर टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम बनाता है MgCl2.8H2O। कितना H2O? 8H2O। बट अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम बनाता है हमारा CaCl2.6H2O। स्ट्रोंशियम की बात करूं तो वो बनाता है SrCl2.6H2O। और बेरियम की बात करूं तो वो बनाता है BaCl2.2H2O। क्या बनाता है? BaCl2.2H2O। बात समझ में आपको बच्चों यहां तक कि किस तरह हमने हाइड्रेटेड फॉर्म देखी एटम्स की, एलिमेंट्स की। ठीक है। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। जिस तरह एल्कली मेटल का हमने पढ़ा था कि उसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो होते हैं मेरे, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेरे। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया खुद का तो ऑक्सीडेशन कर दें और सामने वाले का रिडक्शन कर दें। दैट मींस सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दें, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके खुद का क्या हो जाएगा? खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। However, the reducing power is less than those of corresponding alkali metal.
जबकि इनका जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो एल्कली मेटल के कंपेयर में क्या होगा, एल्कली मेटल के कंपेयर में कम होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल छोटे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं निकाल सकते, तो उनका रिड्यूसिंग पावर थोड़ा कम होगा एल्कली मेटल की कंपेयर में। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या देखते हैं हम बच्चों, ऊपर से नीचे मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज? क्योंकि साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज होती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर मेटल की साइज इंक्रीज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सो एज वी मूव फ्रॉम Be टू Ba, मतलब बेरिलियम टू बेरियम मूव करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। हमने पढ़ा था कि ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है हमारा बेरिलियम, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, बट जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। सो द ओवरऑल ऑर्डर फॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा होगा हमारा बेरियम +2, फिर स्ट्रोंशियम +2, फिर कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 और बेरिलियम +2 मेरा सबसे कम रिड्यूसिंग पावर वाला मेटल होगा। बात क्लियर है? सो यहां आपने क्या देखा? यहां आपने देखा बेरिलियम हैज लो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ Be+2 आयन। क्या बोला मैंने बच्चों कि जो बेरिलियम है वो लो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, जबकि उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है विद द स्मॉल साइज ऑफ Be+2। उसकी छोटी साइज होने की वजह से वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। बात क्लियर है? बट दैट मीन्स यहां पर हमने क्या लिया? हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डोमिनेंट माना है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। दैट मीन्स बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती होगी, बट यहां पर डोमिनेंट क्या है? यहां पर डोमिनेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में। अब मैं बात करता हूं बच्चों यूज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की, कि एल्कलाइन अर्थ मेटल को कहां-कहां यूज लिया जाता है। सबसे पहले बात करता हूं बेरिलियम की। सो बेरिलियम को यूज किया जाता है एलॉयज के फॉर्मेशन के लिए। एलॉयज का फॉर्मेशन करना होता है, वहां हम बेरिलियम का यूज करते हैं। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। जो हमारी हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग होती है वहां पर हम कॉपर बेरिलियम एलॉयज का यूज करते हैं। बात क्लियर है? मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम फॉर्म एलॉय, मैग्नीशियम बहुत सारे एलॉय बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ मिलके, जिंक के साथ मिलके, मैग्नीशियम के साथ मिलके, इन सब के साथ मिलके बहुत तरीके के एलॉय बनाता है। बात क्लियर है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन द मास एंड आर यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला कि अगर मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम के साथ मिला देते हैं तो जो एलॉय फॉर्म होता है वो बहुत लाइट होता है मास के अंदर, और वो यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है उस चीज को। बात क्लियर है? मैग्नीशियम की बात करूं मैं, पाउडर्ड एंड रिबन। मैग्नीशियम हमारे दो फॉर्म में पाया जाता है, एक पाउडर्ड फॉर्म में और एक रिबन फॉर्म में। उसको यूज कहां किया जाता है? इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब। फ्लैश पाउडर और जो बल्ब होते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं मैग्नीशियम को। बात क्लियर है? और फायर प्रोड्यूसिंग जैसे बॉम्ब हो गए, सिग्नल्स हो गए, वहां भी हम इसका यूज करते हैं मैग्नीशियम का। बात क्लियर है यहां तक? एज सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये हमसे पूछा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज यूज्ड एज एंटा एसिड इन मेडिसिन। उसको एंटा एसिड, मेडिसिन के अंदर जो एंटा एसिड होते हैं उसके अंदर भी यूज लिया जाता है। किसको? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। बात क्लियर है? इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ, इसका इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट के अंदर भी पाया जाता है हमारा। बात क्लियर है? कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड व्हिच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। कैल्शियम का यूज हम कहां करते हैं? ऑक्साइड के अंदर से हमको अगर मेटल का एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहां भी हम कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। और विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन, जो कि कार्बन के साथ रिडक्शन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। बात क्लियर है? रेडियम सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रेडियम सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको रेडियोथेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम रेडियम सॉल्ट्स का यूज करते हैं। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये एल्कलाइन अर्थ मेटल समझ में आया होगा, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस की बात करी है हमने। बात क्लियर है? सो थैंक यू।